ए भाई माने ए भिडियोटा हूँ दुगुला हिंदू मान क्या बात कर रहे हैं? जो माने कि आम देश में रही निज हिंदू धर्म को छाड़ी कंटापिटा धर्म को आपणाउछंती आउ जेते बेले सरकारी योजना आसी जाउची निजकू एससी एसटी बोली कहउछंती सेही मानक पई ए भिडियोटा इलाहाबाद हाईकोर्ट कोन राय देइछंती टिके सुनो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या फिर अन्य धर्म अपनाने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले सरकारी लाभ का अधिकार नहीं होगा। इसका लाभ केवल हिंदू को ही पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि ईसाई बने हिंदू द्वारा एससी का लाभ लेना संविधान के साथ फ्रॉड है। कोर्ट ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं। धर्म बदल चुके हिंदुओं द्वारा एससी का लाभ लेने के मामले में कार्रवाई की जाए। 4 महीने में जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने डीएम महाराजगंज को हिंदू से ईसाई बनने के बावजूद स्वयं को हिंदू लिखने वाले याची की 3 महीने में जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो सुनिल मु जानी ए भिडियो देखि सारा पर कंटापिटा मानकर आग पछ सब किछि जळिबो जळू आ हां ओडिशा हाईकोर्ट को मध्य मु भिडियो माध्यम रे कहबी ए भलिया गुटे नियम आम ओडिशा रे आनिबा दरकार देले जाई के कंटापिटा माने जब देबे आ आम हिंदू धर्म आहुरी आग को जीवो। आशा करू भिडियो को दबे की शेयर करिवे ए भिडियो सब कंटापिटा मानक पाखरे पहुंचबा दरकार। जय जय श्री राम। नमस्कार प्रिय बंधुगण आज भिडियो को मुझे आपको स्वागत करुँचे। तेरे भिडियो को आरंभ करने पूर्वर मुझे गोटे विषय मुझे जन देवुचे जे एमती अनेक ख्रीस्टियान विरोधी मान सन्दी अनेक ख्रीस्टियान विरोधी मान सन्दी जो मैंने भावुंट जे आमे एमान दयार आमे बंचीचु एमाने भावुंट आउ मु पूर्वर भी आपन कही आमे एमान दयार नुहे बरं एमाने आम दयार आम बंचीचंते। माने देखंतु ए दुनिया रे जहाँ किसी आप देखुंत सबू हूँ ख्रीस्टान मानकर अवदान किंतु एमानकर तथापि फुटाणी एमानकर जाइने एमाने कौन कहते आम दयार तुम बंचीच। वर्तमान घटना कौन है एबे मु जानी अनेक ख्रीस्टान विरोधी माने वीडियो बनइबे आउ एमानकर औकात ही एतिकी कारण एमाने आमानकु भूल बोली प्रमाणित करि पारन्ते नहीं। एमाने आरोप लगे पारन्ती किंतु प्रमाण करि पारन्ती नहीं जे आमे भूल बोली। तबे चलନ୍ତୁ प्रिय बंधुगण घटनाटी कौन मु आपनको बुझाई देउछि। घटनाटी एहीपरि इलाहाबाद हाईकोर्ट। तबे प्रिय बंधुगण ये हूँ इलाहाबाद घटना आ सेठाकार जो सरकार अछंती आ सीए एक नियम बाहर करिसंती जे एससी एसटी ओबीसी वर्गर लोक माने जदि ख्रीस्टियान हेले समान को कौन सी माने सरकारी सुविधा मिलिबो नाही। आउ जेतेबेले ए न्यूज़ टी प्रसारित हैला अनेक विरोधी माने सोई थिले पूरा जेमती जाग्रत होगी पूरा उठिले। आपण जानिचंती माने गोटे घर भितर जेतेबेले चोर पसे आ से घर लोक माने जेतेबेले जानती चोर पशिजे उठी केमती छानिया हुअन्ते आपण देखिथिबे। ए ख्रीस्टियान विरोधी माने भी सेमती एमाने शुईले पूरा उठिक पूरा जाग्रत हो गले। हाँ गोटे बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज मिलगला मान को चलो आम ख्रीस्टियान मान को एक्सपोज करवा। अरे तो मानकर औकात ही नहीं ख्रीस्टियान मान को एक्सपोज करने तुम्हें कौन ख्रीस्टियान मान को एक्सपोज कर आमे अनेक थर तुम मान को एक्सपोज कर सारीचु हिंदू धर्म को नुहे मात्र तुम भलिया जत सब ख्रीस्टियान विरोधी मान सन्दी सेमानक आमे पूर्वर आमे एक्सपोज कर सारीचु। आमे एइटा कौन सी तुम पाई नुआ कथा नुहे कि आम पाई एइटा भी कौन सी नुआ कथा नुहे। तबे प्रिय बंधुगण मो वर्तमान प्रकृत पॉइंट को आसुचे। ख्रीस्टियान विरोधी माने भावती जे ख्रीस्टियान लोक माने तो कौन करुचंती से माने धर्म परिवर्तन कर दउचंती माने टंका पाइकी चाउल पाइकी धर्म परिवर्तन करउचंती बा करुचंती। एबे एमानकर खेल एमानकर सैला माने एमाने भावुचंती जे आमे हाथ सब चूड़ी पिंधिकी बसीचु आउ सरकार आमर माने सुविधा बंद करदेला बोली आमे
ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ରହିବାକୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମୂର୍ଖ ଦଳ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବି ରହିବ, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ବି ସେ ରହିବ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସେ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ମୂର୍ଖ ଦଳମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଯିଏ ଥରେ ଚାଖିଛି, ଆଉ ସିଏ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛକୁ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୋରାପୁଟର ବନ୍ଧୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଯେ ଭାଇମାନେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେବ କି? ଆଉ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ପଛକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେ। ହେଲେ ତ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶାନ୍ତି ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଏମିତି ଶାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜଗତ ଦେଇପାରେନି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୂର୍ଖ ଦଳ କୁଆଡ଼େ ବୁଝିବେ? ଯେମିତି କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଘୁଷୁରୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେବେ ନେ ଖା ବୋଲି, ଘୁଷୁରୀ କ'ଣ କରିବ? ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏ ମୂର୍ଖମାନେ ବି ସେମିତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମିତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏମାନେ ମୂର୍ଖ ଦଳ କୁଆଡ଼େ ବୁଝିବେ? ସେଥିପାଇଁ କେତେ ମୂର୍ଖମାନେ, ଯେମିତି ନାଲି ଗାମୁଛା ହେଲା, ତପି ମିଶ୍ର ହେଲା, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛି, ଏମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଖାଲି ବକବକ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆରକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ହେବେ? ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବେ। ମୂର୍ଖମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ କିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତୁମ ମୁହଁରେ? ଆଉ ଆମକୁ ବି ଭାଷା କହିବା ଆସେ, ଆମକୁ ବି ଭଲରେ ଧୋଇବା ଆସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ଧୁଆ ହେବ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ବିଶେଷ କରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ, ଖାସ୍ କରିକି ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି ହେଉଛି ମାମଲାଟା ହେଉଛି ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣେ, ଯେତେ ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ସେ ମରିଗଲେ ବି ପଛକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲାହାବାଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆରକ୍ଷଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, ୟାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें उसने बोला है एक व्यक्ति एक ही समय में ईसाई होते हुए अनुसूचित जाति और जनजातियों का लाभ नहीं उठा सकते। हमारा पहला सवाल यह है कि ईसाई होने के नाते हम कौन सा लाभ उठा रहे हैं? तो ये दोहरा मापदंड या दोहरा लाभ हमारे लिए कैसा हुआ? किसी भी धर्म का पालन या अनुपालन करना मानसिक आजादी है, ये उसका उपयोग किया जा रहा है जिसको हमें संविधान ने दिया है। हम अपनी सोच को एक बार क्या हजारों बार बदल सकते हैं। हम अपने धर्म को कई बार छोड़ सकते हैं, कई बार ले सकते हैं, परंतु जो हमारा जनजाति की पहचान है और जो अनुसूचित जाति की जो पहचान है वो हमारे डीएनए से होती है, हमारे जन्म से होती है, हमारे पूर्वजों से होती है। उसको कोई नहीं बदल सकता है, उसको सिर्फ मौत समाप्त करती है। ये हमारा डीएनए है। तो जिस डीएनए को कोई बदल नहीं सकता और उस डीएनए को आधार में रखते हुए, क्योंकि हमने हजारों साल का भेदभाव सहा है,
हमारे जो मानसिकता है उसको दबाया कुचला गया है, उसकी आपूर्ति के लिए हमको रिजर्वेशन दिया जाता है। इस रिजर्वेशन को ये कहना कि आप ऐसा सोचने लग गए हैं इसलिए आपको अब ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये घोर अन्याय हो रहा है। और जिसको आदरणीय महाकोर्ट्स जितनी है उनको फिर से इसको देखना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। और मैं मानता हूं, ईसाई होने के नाते भी जानता हूं कि चर्चों में आज जात आधारित भेदभाव होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो लोग उस चर्च में आते हैं वो ऐसे समाज से आते हैं जो जन्मों से भेदभाव को मान्यता देते हुए आए हैं। चर्च की विचारधारा किसी भी किस्म के भेदभाव को मान्यता नहीं देती है। हमारे लिए सब इंसान बराबर है, सब मानव एक बराबर है, ये हमारी मान्यता है। पर उस मान्यता का अनुपालन नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जिसने भेदभाव को हमारे सोच में गढ़ के रखा हुआ है। यह बात कहना क्योंकि चर्च की मान्यता नहीं है इसलिए आपका जितने हजारों साल का जो अन्याय हुआ है वो समाप्त हो गया है, ये एक किस्म की बेईमानी लगती है। और जितने न्यायालय हैं उनको अपने सोचने के तौर तरीके को फिर से देखना और जांचना होगा, अंतःकरण की आवाज को सुननी होगी। बहुत धन्यवाद।